हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए राजनीतिक चिंतकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिनमें विकासवादी सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य किसी एक घटना या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लंबे समय में धीरे-धीरे हुए सामाजिक विकास का परिणाम है। राज्य मानव समाज की स्वाभाविक और क्रमिक प्रगति का अंतिम चरण है। विकासवादी सिद्धांत का अर्थ। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति परिवार से शुरू होकर जनजाति, कबीला, गांव और अंत में राज्य के रूप में विकसित हुई। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों में पूरी हुई। मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं, सुरक्षा, संगठन और नियंत्रण की जरूरतों ने राज्य को जन्म दिया। इसलिए राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना जाता है, न कि कृत्रिम संस्था। विकासवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि राज्य न तो ईश्वर की देन है और न ही किसी सामाजिक अनुबंध का परिणाम। राज्य सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुआ है। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, वैसे वैसे शासन, नियम और सत्ता की आवश्यकता बढ़ती गई और अंत में राज्य का निर्माण हुआ। परिवार से राज्य तक की क्रमिक विकास प्रक्रिया। परिवार मानव समाज की सबसे प्रारंभिक और मूल इकाई परिवार था। प्रारंभिक काल में मनुष्य खानाबदोश जीवन जीता था और परिवार का आकार छोटा होता था। परिवार का नेतृत्व प्रायः सबसे बुजुर्ग पुरुष करता था, इसलिए इस व्यवस्था को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। परिवार के मुखिया को भोजन, सुरक्षा, विवाह और दंड देने का अधिकार प्राप्त था। परिवार के सदस्य उसके आदेशों का पालन करते थे। यहीं से आज्ञा, अनुशासन और सत्ता की अवधारणा का प्रारंभ हुआ। परिवार को राज्य का बीज रूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ शासन के मूल तत्व मौजूद थे। कुल या गोत्र। जब कई परिवार आपस में रक्त संबंध और समान पूर्वज के आधार पर जुड़े, तो कुल या गोत्र का निर्माण हुआ। कुल के सभी सदस्य स्वयं को एक ही पूर्वज की संतान मानते थे। कुल का मुखिया वंशानुगत होता था और उसके आदेश सभी के लिए बाध्यकारी होते थे। इस स्तर पर व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को महत्व दिया जाने लगा। कुल प्रमुख सामाजिक विवादों का निपटारा करता था। इससे संगठित सामाजिक नियंत्रण की भावना विकसित हुई। जनजाति। कई कुल मिलकर जनजाति बने। जनजाति अधिक विस्तृत और संगठित सामाजिक इकाई थी। यहाँ मुखिया का चयन शक्ति, अनुभव, वीरता और बुद्धिमत्ता के आधार पर होता था। जनजातीय स्तर पर सुरक्षा, युद्ध, न्याय और अनुशासन जैसी व्यवस्थाएं दिखाई देने लगीं। जनजाति के पास निश्चित क्षेत्र नहीं होता था, लेकिन सामूहिक पहचान और संगठन मजबूत था। यह राजनीतिक संगठन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। स्थायी जीवन। कृषि की खोज मानव इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आई। मनुष्य खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी रूप से बसने लगा और गांवों का निर्माण हुआ। गांव में भूमि का विभाजन, फसल की रक्षा, सिंचाई और आपसी विवादों के समाधान के लिए सामूहिक नियम बनाए गए। गांव पंचायत जैसी संस्थाओं का विकास हुआ, जो स्थानीय शासन का प्रारंभिक रूप थी। संपत्ति और आर्थिक संगठन। कृषि और पशुपालन के विकास से निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित हुई। संपत्ति से जुड़े विवाद बढ़ने लगे। इन विवादों को सुलझाने के लिए नियम, दंड और न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। यहीं से कानून और शासन की भूमिका मजबूत हुई।
आर्थिक संगठन ने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नगर, जैसे जैसे गांवों की संख्या और जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। इससे नगरों का उदय हुआ। नगरों में प्रशासनिक अधिकारी, कर संग्रह, बाजार व्यवस्था और सुरक्षा बल विकसित हुए। शासन अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संस्थागत रूप लेने लगा। नगर राज्य से राज्य, प्रारंभिक काल में यूनान जैसे क्षेत्रों में नगर राज्य विकसित हुए। धीरे धीरे कई नगरों का एकीकरण हुआ और बृहद राज्य बने। इस अवस्था में राज्य के आवश्यक तत्व, संगठित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, कानून और संप्रभुता स्पष्ट रूप से सामने आए। शासन और कानून का स्थायी स्वरूप, राज्य के विकास के साथ शासन अब परंपरा से आगे बढ़कर लिखित कानून, प्रशासनिक संस्थाओं और न्यायालयों के रूप में विकसित हुआ। राजा या शासक सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक बन गया। इस अवस्था में राज्य एक पूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित हो गया। विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में अरस्तू, हर्बर्ट स्पेंसर और हेनरी मेन शामिल हैं। अरस्तू ने कहा था, राज्य प्रकृति की देन है और मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। विकासवादी सिद्धांत की विशेषताएं, यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और व्यावहारिक रूप में समझाता है। यह सिद्धांत किसी एक कारण पर नहीं, बल्कि अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर आधारित है। विकासवादी सिद्धांत की आलोचना कई आधारों पर की गई है। आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सटीक तिथि या स्पष्ट चरण नहीं बताता। साथ ही सभी राज्यों का विकास एक ही क्रम में हुआ हो, यह जरूरी नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को सबसे यथार्थवादी और व्यावहारिक रूप में समझाता है। यह सिद्धांत राज्य को मानव समाज की स्वाभाविक आवश्यकता मानता है और उसके क्रमिक विकास पर बल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।